भारत डायनेमिक्स। अब भारत डायनेमिक्स सरकारी कंपनी 430 वाला हाई वाला स्टॉक 375 377 के जोन्स पर है। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपनी तमाम स्कीम्स में इन्होंने 37 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीद डाले। तो ऑलरेडी 5% का स्टेक था एचडीएफसी एमएफ का, जो बढ़ाकर 7% के पार ले गए। ये सारी खरीदारी ओपन मार्केट से हुई है। 12 अक्टूबर यानी कि परसों की बाइंग है। मुझे लगता है भारत डायनेमिक्स को आप रखिएगा। दीपक फर्टिलाइजर, ये स्टॉक भी 414 पे चल रहा है, 490 500 के साल के हाईज, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन में है। मार्केट का मूड अच्छा है, लेकिन इसने अब तक रिएक्ट करके नहीं दिया है। हो सकता है चलने की तैयारी करे इस कंसोलिडेशन से। हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ट्रिगर मेरे को नजर आया कि इसके 67-68 लाख गिरवी रखे शेयर्स रिलीज करे गए। प्लेज रिलीज हुआ है 6.25% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का। तो शायद इस कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रिगर बन जाए। तो स्क्रीन पर इसको भी ऐड करिएगा। सारी प्लेटें ग्रीन है, यानी कि सारी खबरें अच्छी हैं अब तक जो स्टॉक्स मैं मेंशन कर रहा हूं। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अब अगला जो स्टॉक है वो है, इसका नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। और इन्होंने कल एक कमेंट्री दी मैनेजमेंट ने बिजनेस आउटलुक पे। इन्होंने कहा कि वो अगले 3-4 सालों में 150 से 200 नए स्टोर खोलेंगे और 800 से 1000 करोड़ रुपए कैपेक्स करेंगे ये इस नए बिजनेस में। अगले 3-4 साल का इन्होंने जो व्यू दिया। तो अगर आप 300 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रहे हैं और 200 स्टोर 3-4 साल में खोलने, नहीं 50 स्टोर हर साल खोलेंगे, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि स्टीम बिजनेस आ रहा है, काफ़ी डिमांड काफ़ी पुश होती दिख रही। और वैसे भी देखिए, तमाम जो इस तरीके के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जुबिलेंट को आप देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो वेस्ट लाइफ को इसलिए लेगा, मुझे लगता है ग्रीन में अच्छा एक्शन दिखेगा। पीटीसी इंडिया में, हालांकि खबर इसमें है कि दीपक अमिताभ जो इनके सीएमडी, उन्होंने रिजाइन कर दिया पर्सनल रीजन से। मुझे लगता है कि हैंगओवर हो रहा होगा जो भी है। मुझे लगता है ये भी आज ग्रीन में एक्शन करता हुआ दिखेगा। डिपेंडेबल बता दूं क्या इसी समय? हाँ बिल्कुल। बेयर क्रॉप साइंसेस, इसके बोर्ड ने जो इनका कारोबार है बीज वाला, उसको बेचने का फैसला कर लिया है। बीज है, उससे रिलेटेड 2-3 बिजनेसेस हैं और कुछ एक बड़ा लैंड पार्सल है जिसको ये बेचने जा रहे हैं। तो ऐसी खबरों पे अक्सर स्टॉक थोड़ा सा मूव कर जाता है, तो इसलिए इसको डिपेंडेबल में अल्ट्राटेक रख दिया था। तो आईटी तो अच्छा करेगा ही करेगा। अल्ट्राटेक इसीलिए क्योंकि 8000 प्लस वाला हाई वाला स्टॉक पिछले कई दिनों से ये लगातार प्रेशर में बना हुआ था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं जिनके आसपास थमने की कोशिश कर रहा है। और उस पर कल खबर आई कि इन्होंने 1.2 MTPA की सीमेंट कैपेसिटी कमीशन करने जा रहे हैं। जो ईस्टर्न मार्केट्स हैं, बहुत ग्रोइंग जो ईस्टर्न मार्केट्स हैं, उनको अब सर्विस करने की कोशिश। एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको इसलिए लिया है कि कंपनी ने कल एक्सचेंज को शाम को अपने अपडेट में बताया कि 17 सितंबर को एक अनाउंसमेंट आया था कि कंपनी अपने जो बहुत सारे नॉन कोर एसेट्स हैं उनको हाइव ऑफ करेगी और बेचने की तैयारी चली रही थी। तो कल उसने बताया कि नीति आयोग की तरफ से प्रॉपर मंजूरी, तो उन्हें एक अलग सब्सिडरी बनाएंगे और उसके बाद इस पे सारे नॉन कोर एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे और फिर इसको अलग अलग करके बेचा जाएगा। तो एक बेटर वैल्यूएशन कंपनी कमांड कर पाएगी। और वैसे भी देखिए 50-60 रुपये ये बहुत देर तक रहा। अब ये स्टॉक कहता 150 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इस पर एक्शन रहेगा। वैसे ही सरकारी कंपनियां, जब से कल वो गति शक्ति महायोजना का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से लगातार इसमें सरकारी कंपनियों की एक्शन है। आखिरी के 2 स्टॉक्स और उसमें टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, कल क्या ज़बरदस्त धमाल था दोनों ही का। 20-21% एक में तो खैर 20 का वो लग गया था सर्किट, दूसरा 21% ऊपर गया था। क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई थी कल, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट TPG की तरफ से, कंपनी अपने ओर से भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसके बाद से पूरी कंपनी की री रेटिंग होती हुई दिखी और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने 650-550 तक के टारगेट वगैरह दिए। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम चेस वाली बात है और EV की थीम अभी प्ले होती दिखी। कल पूरा टाटा ग्रुप रादर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कर रहा था। तो भाई सिर्फ एक मोमेंटम चेज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 1 महीने में 50% की गेन दे चुका है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, मुझे लगता है एक्शन रहेगा इसमें। ओके, चलिए, RDIF की तरफ से अपडेट आया है कि स्पुतनिक लाइट कोविड डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में 70% एफिकेसी शो कर रही है। तो रीराउटेड कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स के लिए और करा जाएगा।
तो फिर दो जिनका करार है, पैनेशिया बायोटेक जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से सितंबर में 1 मिलियन डोजेस सप्लाई करी गई थी, तो पैनेशिया बायोटेक 4.5। ये ध्यान रखिएगा दोनों स्टॉक पैनेशिया और मोरपिन जो है ना वो करेक्शन मोड में ही चले जा रहे हैं, तो हमें जरा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, देखना होगा आज स्क्रीन को, फिर ट्रेड लेने होंगे। है खबर अच्छी इन दोनों कंपनीज के लिए, क्योंकि मॉर्पन ने भी इवेंचुअली टाई अप कर दिया था स्पुतनिक के साथ इसी वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।